Good morning students, welcome to our YouTube channel. As you know, the first chapter already we cover. If you have not watched that first chapter video of your class 8 science, then after the end of this video there will be link. You can click on that link and watch the first video. So in this chapter is divided into two parts: health and diseases. What is health and what are the diseases, right? Both are opposite to each other. So first we need to understand what is the health. So health is a state of complete physical, mental and social well-beings and not merely the absence of any disease. That is the actual meaning of health. Health मतलब सेहत, अच्छी सेहत, health के physical हमारी जो body है वो, mental our mind and social well-beings, ये तीनों ही अगर है बॉडी में है, हमारे साथ है, इंसान की बॉडी के साथ है, ह्यूमन बीइंग के साथ है, तो वो पर्सन हेल्थी है, अदरवाइज वो हेल्थी नहीं है. सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसीज यानी कि हम अच्छे हैं, कोई हमको डिसीज नहीं है, तो इसका मायने इसकी मीनिंग ये नहीं है कि हम हेल्थी है. इफ यू आर द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स देन वी आर हेल्थी. अब इसके ये ऑपोजिट देखो, व्हाट इज अ डिसीज? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ फिजियोलॉजिकल मतलब आपकी बॉडी से रिलेटेड, और साइकोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू माइंड, है ना, ये मिस्टेक नहीं करना. दिस इज अ फिजियोलॉजिकल रिलेटेड विद द बॉडी, आवर ह्यूमन बॉडी, एंड साइकोलॉजिकल रिलेटेड विद माइंड. प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड अ डिजीज, इज कॉल्ड एज डिजीज. ये मर्ज डिसीज किसको कहते हैं? अगर हमारी बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस हो, राइट, या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो. कभी कभी हमारा सर बहुत दुखता है, we are not feeling well, you are not going to school because you are not feeling well. When your teacher asked next day why you not come to school yesterday, you said we are not feeling well. हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा था. So इस पे ये 3 क्वेश्चन है. Have you ever taken the leave from a school due to sickness? यानी कोई बीमारी की वजह से या बुखार वगैरह रहने की वजह से आपने छुट्टी ली होगी, है ना. What happen exactly when we become a sick? क्या होता है जब हम बीमार होते हैं? We are our temperature of the body rises. हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारी बॉडी गर्म फील करती है ना, हॉट लगता है. समटाइम वी फील गुड विदाउट इवन टेकिंग एनी मेडिसिन. हम ऑटोमेटिक कभी कभार अच्छे हो जाते हैं, या तो फिर हमको डॉक्टर किससे कंसल्ट करना पड़ता है, डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, उनको खाना पड़ता है, तो हम ठीक होते हैं. सो नॉट टाइप, वो तो नॉर्मल चीज है. एक बुखार वगैरह आना, सिकनेस वगैरह एक नॉर्मल चीज है, तो सबको होता है. लेकिन एक डिसीजेस, ये बड़े डिसीजेस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू अ मेन 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, यानी कितने टाइम में के लिए है, और दूसरा टाइप है अकॉर्डिंग टू रीजंस, क्या रीजन से वो डिजीज हुआ, राइट. फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लो कोविड-19, कोरोना वायरस का एक रीजन है, इन्फेक्शियस डिसीज है, हम देखेंगे आगे. अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन यानी कि वन इज अ क्रोनिक डिसीज एंड एक्यूट डिसीज, राइट. क्रोनिक यानी कि वो कांस्टेंट डिसीज हो गया, वो बीमारी लगे रहती है. अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में क्रोनिक डिसीज यानी कि कांस्टेंट डिसीज यानी कि हमेशा रहने वाली, इट विल बी ऑलवेज डिसीज. लाइक अ कैंसर इज अ नॉन क्यूरेबल डिसीज. अगर कैंसर इज अ क्रोनिक डिसीज, अगर किसी को हो गया तो कंटिन्यू रहता है, दायमी रहता है, राइट. अल्टीमेटली पर्सन की डेथ हो जाती है. एचआईवी एड्स है, क्रोनिक डिसीज है, राइट. एक्यूट डिजीज मींस यू कैन से द छोटे वक्फों के लिए होगा, लाइक हमको जो बुखार वगैरह आता है, सिकनेस होता है, फिर 1-2 दिन में अच्छा हो जाता है, राइट. लूज मोशन वगैरह है, एक्यूट डिजीज है. देन अकॉर्डिंग टू रीजंस दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हेरिडेटरी डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज. अब हेरिडेटरी मतलब फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम. अब ये हेरिडेटरी डिजीज मतलब आपके दादा को था, देन आपके पेरेंट्स फादर को हुआ, फिर आपको भी हुआ डिसीज, राइट. वो पुरखों से चलता है, वंश दर वंश, नस्लों में चलता है वो, राइट. अब यहाँ पे हेरिडेटरी मतलब वो पुरखों से चलता आ रहा है. डाउन सिंड्रोम यानी कि एक्चुअल में हर एक इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. 23 के 2 पेयर्स, 23 अगर मेल है तो उसमें 23 एक्स रहेंगे और 23 वाई रहेंगे. अगर फीमेल है तो 23 भी दोनों ही एक्स रहेंगे, 23 एक्स एंड 23 एक्स रहेंगे. लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, it is a Down syndrome is a genetic disorder caused when abnormal cell division result in extra genetic material from a chromosome 21, right. तो एक्स्ट्रा और abnormal division of cell होता है, तो उसकी वजह से बीमारी होती है. दूसरा है एक्वायर्ड डिसीज. अब एक्वायर्ड डिसीज यानी कि
जो कि होता है ना, किसी भी वजूहात की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से होगा। अब वो क्या रीजन हो सकता है? देयर में बी इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस की मीनिंग ले लो कम्युनिकेबल डिजीज, राइट। कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि इन्फेक्शियस, और कम्युनिकेबल डिजीज मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होने वाला। जैसे कि 2009 में स्वाइन फ्लू हुआ था, आपने सुना होगा, छींकने से। उसी की तरीके से एक नवा डिसीज है लाइक कोरोना वायरस। अभी जिस कोरोना वायरस की वजह से, जो कि पैंडेमिक है, कोरोना वायरस इज अ पैंडेमिक डिसीज। पैंडेमिक की मायने पता है? पैंडेमिक मींस दैट अफेक्टेड द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को अफेक्ट किया, उसको बोलते हैं पैंडेमिक। तो कोरोना वायरस इज अ पैंडेमिक डिसीज। सो कोरोना वायरस एक से दूसरे को हो जाता है, एक से दूसरे से अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं, एक से दूसरे के टच में आते हैं तो हो सकता है, इसलिए आपकी स्कूलें बंद हैं। देन नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। अब कम्युनिकेबल डिसीज में आपका कोरोना वायरस है, स्वाइन फ्लू है, कॉमन फ्लू कोल्ड है, सर्दी खांसी है, फ्लू है, डेंगू है, ये इन्फेक्शियस डिसीज है। एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज यानी कि नॉन कम्युनिकेबल, जो कि एक से दूसरे को नहीं होती है, लाइक डायबिटीज, हार्ट डिसीज एक्सेट्रा। सो आफ्टर दिस ऑब्जर्विंग एनालिसिस ऑफ चार्ट, उसमें कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, जैसे कि मैंने बताया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, देन कैंसर वगैरह है। इसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में देखेंगे। नाउ दिस इज अ चार्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज यानी कि एक से दूसरे को होने वाला। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट में क्या कहते हैं? टीबी, राइट, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये कैसे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ये नाम का एक पैथोजन है, उसके जरिए होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन के स्पाइटिंग बाय पेशेंट, अगर पेशेंट कहीं थूक दे रहा है, खांस दे रहा है, राइट, तो उससे टीबी की बीमारी फैलती है एक से दूसरे को। इन्फेक्शियस यानी कि एक से दूसरे को होने वाली बीमारी। या कम्युनिकेबल डिजीज लाइक अपनी कोरोना वायरस भी इन्फेक्शियस डिजीज है। क्रोनिक कफ, ब्लडी स्पाइटिंग, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ। इसके लिए रोकने के लिए क्या है कि जैसे ही जब इसको, अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको शुरुआत के 1 से 2 महीने के अंदर बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी वैक्सीन आपने सुना होगा, आपको भी लगाया गया है। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, रेगुलर मेडिसिन लाइक डीओटी। हेपेटाइटिस के 4 किस्में, हेपेटाइटिस ए बी सी डी 5 है। ये कैसे होता है? कॉन्टामिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ निडल्स, है ना, इंजेक्शन वगैरह। अगर डॉक्टर एक से दूसरे को, पेशेंट को, इन्फेक्टेड पर्सन का जो नीडल है वो हेल्थी पर्सन में लगा देगा तो उसको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा, राइट। तो इसका जो सिम्टम्स है, येलो यूरिन, जनरल वीकनेस, और प्रिवेंशन क्या है उसका? ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। इसलिए बरसात में कहा जाता है कि बॉइल्ड वाटर पियो। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, खाने से पहले हाथ धो। आफ्टर वॉशरूम वॉश योर हैंड विद द हैंड वॉश। इन सिंपल वर्ड अगर कह लूं कि देयर आर द लॉट ऑफ टाइप ऑफ डिसीज, अगर उससे बचना है हमको आज के दौर में, तो बस हमको जब भी हम बाहर से घर पे आते हैं तो हमको हैंड वॉश प्रॉपर करना है, डेली टेक बाथ, रोज नहाना है। देन खाने से पहले अच्छा हैंड वॉश से, डिटॉल से, या फिर डिटॉल हैंड वॉश है, जो भी हैंड वॉश मार्केट में अवेलेबल है उससे हम हैंड वॉश करके ही हमको खाना खाना है, राइट। सो अगर हम सेल्फ क्लीनलीनेस रखेंगे, हाइजीन रखेंगे, तो हर बीमारी से प्रोटेक्ट करेंगे हम अपने आप को और अपनी। यहाँ पर आप देख सकते हो WHO का नाम लिखा हुआ है। यू नो WHO स्टैंड फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी दुनिया का हेल्थ का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जो कि बहुत सारे दुनिया के करीब पूरे वर्ल्ड में 200 से ज्यादा देश है। तो जहां पे भी जो भी डिसीज, लाइक एक साल पहले था कि 20-25 साल पहले हमारे कंट्री इंडिया में बहुत से पोलियो के मरीज मिलते थे, पेशेंट थे, लेकिन आज कोई भी पोलियो का इन्फेक्टेड नया केस नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पल्स पोलियो मुहिम चलाती है। हर महीना छोटे बच्चों को, पैदा हुए बच्चों से लेके 5 साल बच्चों तक के पोलियो डोज दिया जाता है। तो दैट्स व्हाई दैट डिसीज हैज बीन इरेडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ WHO इन इंडिया। Now there are some question how we can observe personal hygiene। जैसे मैंने आपको बताया, डेली बाथ रखना है, रोज नहाना है। when we come outside from home, बाहर से हम घर में एंटर हो रहे तो हमको हाथ धोना वगैरह है, राइट। then why should we drink boiled water in rainy season? because in rainy season में क्या होता है कि rainy season में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कॉन्टामिनेशन है वाटर का तेजी से होता है, उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं। तो उससे हम अगर वो पोल्यूटेड वाटर पी लेंगे तो हमको कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज अफेक्टेड अस, लाइक कॉलेरा है और दूसरे कई टाइप के डिजीज है, वो हमको अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए वी नीड टू बॉइल वाटर एंड ड्रिंक। या तो हमको फिल्टर वाटर, घर में फिल्टर अगर है तो फिल्टर का पानी पीना चाहिए। नाउ डेंगू, मॉस्किटोज लेज द एग्स इन अ वाटर लॉक प्लेसेस एंड देयरबाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस। सो डेंगू जो होता है वो मच्छर की वजह से होता है। मॉस्किटो, दैट मॉस्किटो नोन एज एडिस एजिप्टी, दिस इज अ फीमेल मॉस्किटो।
right? This is disease caused by the Den-1-2 virus belonging to type flavivirus, right? So dengue is caused by the virus, आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, एक्यूट फीवर होगा, हेडेक होगा, वोमिटिंग होगा, बुखार होगा। एक्यूट फीवर मतलब थोड़ी दिन के लिए बुखार रहेगा, सर दर्द करेगा, उल्टी होगी, वोमिटिंग होगी, पेन्स इन आई सॉकेट इज वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम, डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट दैट मे लीड टू इंटरनल हेमोरेज। तो डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट तेजी से कम हो जाती है, तो ये खतरनाक सिम्टम्स है, इसलिए हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अभी डेंगू होता कैसे है, डेंगू के जो मच्छर है ना साफ पानी में पनपते हैं, खासतौर से बरसात के मौसम में ही ये डिसीज ऑकर होता है। तो टायर वगैरह में या छत पे अगर पानी कभी जम जाता है तो इस वजह से कूलर वगैरह में हमको पानी जमा नहीं रखना चाहिए, या बरसात के मौसम में साफ पानी जहाँ भी देखा जाए तो उसको खत्म कर देने का, तो डेंगू के मच्छर वहां पर पनपने लगेगी। नौ, जैसे कि अभी के कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो 2009 में, आज से 11 साल पहले फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू वाज रिपोर्टेड इन मैक्सिको इन 2009। उसके 6 महीने के 2-3 महीनों के अंदर पूना में इंडिया, so the first case of swine flu reported in India in Pune city in our Maharashtra. Person who come in contact with pigs can contract this disease. तो ये स्टार्ट हुआ था पिग से, राइट? तो हमारे इसका जो ये वायरोलॉजी से, ये भी वायरस से फैलता था, तो हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है ये पूना में है। नेक्स्ट डिसीज इज एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय द एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इन दिस डिसीज द विक्टिम सफर फ्रॉम वेरियस डिसीजेस ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। तो इसमें क्या होता है दिस डिसीज में कि जो वायरस जो है अटैक कहाँ करता है, हमारे न्यूक्लियस पर, हमारे सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आरएनए डीएनए वहां पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यूनो डिफिशियंसी, हमारे एड्स का जो वायरस है वो हमारे डब्ल्यूबीसीज को अटैक कर देता है। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड्स है, तो ब्लड्स में 2 टाइप के वो पार्टिकल्स रहते हैं, एक तो है आरबीसीज रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स एंड डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स। तो डब्ल्यूबीसीज हमारा इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो जो सिस्टम है वो मजबूत रखता है, स्ट्रॉन्ग करता है, तो उस पर अटैक कर देते हैं, डब्ल्यूबीसीज को कमजोर कर देते हैं, तो पर्सन बहुत ही वीक हो जाता है, उसको बहुत सारे डिजीज एक साथ हो जाते हैं। तो इसको पता कैसे चलता है कि किसी पर्सन को एड्स हुआ है कि नहीं, देयर इज अ एलिजा टेस्ट के जरिए। नाउ सम आर द नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, जो कि एक से दूसरे को होती नहीं है लेकिन वो रीजन की वजह से हो जाती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कम्युनिकेबल डिसीज हमने देखा, इन्फेक्शियस डिसीज एक से दूसरे को हो जाने वाली। अब ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज विच डू नॉट ऑकर थ्रू द इन्फेक्शंस एंड बॉडी कॉन्टैक्ट्स आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। सच डिसीज arise in human body itself due to certain, तो such disease arise in human body itself due to certain reason. For example, कैंसर है, अनकंट्रोल एंड कैंसर होता कैसे है, अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर। तो सेल ग्रोथ जब अनकंट्रोल होता है तो कैंसर का डिजीज होता है। So there are the different types of cancer like mouth cancer, lung cancer, etc. Group of lump of cancerous cells is called as malignant tumor. Cancer can occur in various organs like lungs, mouth, tongue, stomach, breast, uterus, skin and tissues like blood. So reason क्या है इसका? कंजम्पशन देखिए, जो माउथ कैंसर है वो जनरली होता है टोबैको वगैरह खाने से, इसलिए आपको गवर्नमेंट ने अनिवार्य कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है कि सिगरेट के पॉकेट पर या जो टोबैको वगैरह जो मिलता है तो उस पे भी फोटो छपा रहता है कि इसका नुकसान है, ये अगर तुम खा रहे हो या पी रहे हो सिगरेट तो इससे तुमको नुकसान है। कंजम्पशन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स के कम खाने से भी, अगर हम फ्रूट और लीफी वेजिटेबल, पत्ते वाली सब्जी या फ्रूट अगर हम कम खाते हैं तो भी चांसेस है कि हमको कैंसर हो जाए। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाले फ्रूट्स यानी कि फ्रूट्स और पत्ते वाली सब्जी तरकारियां खाना चाहिए, हमको खाना चाहिए फ्रूट्स वगैरह, राइट? इससे बहुत फायदे हैं। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए। जंक फूड अगर ज्यादा खा जाए तो इससे भी कैंसर हो सकता है, लाइक पिज्जा वगैरह बहुत ही कम या नहीं खाना चाहिए या बहुत ही कम खाना चाहिए पिज्जा वगैरह, पिज्जा से नुकसान है, पिज्जा इज अ जंक फूड। नाउ सिम्टम क्या है कैंसर के? क्रोनिक कफ, हॉर्स वॉइस, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, incurable scare and inflammation, lumps in breast,
अनएक्सप्लेन वेट लॉस, बहुत तेजी से वजन गिर जाना. वेरियस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक सिटी स्कैन, MRI स्कैन, mammography, biopsy are used. Biopsy are used in diagnosis of cancer. In case of treatment along the conventional method like chemotherapy, आपने सुना होगा बहुत सारे फिल्म स्टार को, लाइक सोनाली बेंद्रे रिसेंटली अफेक्टेड बाय दैट डिजीज, तो उसका केमोथेरापी होता है. इसमें केमोथेरापी में उनका पूरा बाल निकालना पड़ता है. रेडिएशन थेरापी एंड सर्जरी आर द टेक्निक टू reduce the harm effect of this cancer. The next is the heart disease. Efficiency of the heart decreases due to decreased blood supply and thereby oxygen and nutrient supply to the heart muscle. अगर हमारे हार्ट में, अगर हमारे दिल में ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, ब्लड सप्लाई कम होगा, तो इससे क्या होगा? ड्यू टू दिस हार्ट हैज परफॉर्म मोर वर्क टू लीड टू स्ट्रेस ऑन इट. तो हार्ट पे ज्यादा लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है. राइट. वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स. सीवियर चेस्ट पेन, पेन इन शोल्डर, कंधे में या सीने में दर्द होना, पेन में चेस्ट में दर्द होना, नेक एंड आर्म में दर्द होना, क्रैम्प्स इन हैंड्स, है ना, तो ये साइन है हार्ट अटैक के. रीजन फॉर हार्ट अटैक क्या है? स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मोटापा. ओबेसिटी यानी मोटापा, जो मोटे लोग हैं उनको ही ज्यादातर हार्ट अटैक आता है. लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ये आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए. आप अगर स्कूल में रह रहे हो तो डेली आपको आपके तरफ में जो ग्राउंड है वहां पे साइकिलिंग वगैरह करना है, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना है. राइट. मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी वगैरह से भी हार्ट अटैक होता है. तो इसको ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे चीजें हैं. हार्ट डिजीज के लिए एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट, इंस्टॉलेशन ऑफ पीसमेकर. एंड लास्ट में मेडिसिन जो है, मिसयूज ऑफ मेडिसिन. अगर डॉक्टर को कंसल्ट के करे बिना हमको मेडिसिन यूज नहीं करना है. डॉक्टर अगर आपको पहले कंसल्ट करना है, डॉक्टर अगर बोले ये मेडिसिन लो तो ही हमको मेडिसिन यूज करना है. राइट. ओवरडोज ऑफ पेन किलर में डैमेज नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लीवर. ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक में लीड टू नॉसिया, स्टमक एक एंड डिसेंट्री, व्हाइट पैचेस ऑन टंग एक्सेट्रा. तो बेकार अगर हम कोई भी मेडिसिन अगर लेते हैं तो ये हमको बहुत ही हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह. तो अगर डॉक्टर से हमको कंसल्ट करना है तभी वो मेडिसिन लेना है. राइट. डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई मेडिसिन नहीं लेना है. जेनेरिक मेडिसिन यानी कि जनरल मेडिसिन, इसको बनाने के लिए पैटेंट की भी, गवर्नमेंट परमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है. राइट. दैट इज द जेनेरिक मेडिसिन. दिस मेडिसिन आर एट पार इन क्वालिटी विद ब्रांडेड मेडिसिन. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज वेरी लो. सो एट द लास्ट, लाइफ स्टाइल एंड डिजीजेस लिखा हुआ है. लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ स्टाइल इंक्लूड द डेली रूटीन एंड द टाइप ऑफ फूड. हम सोते कब है, हमारा सोने उठने का और खाने का वक्त सब फिक्स रहना चाहिए. नाउअडेज क्या होता है कि हैबिट लाइक स्टेइंग इन बेड टिल मॉर्निंग. अभी आपकी छुट्टी चल रही है तो आप देर तक सोते हो, रात में देर तक जागते हो, है ना. तो गो टू बेड अर्ली एंड गो टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग मेक्स पर्सन हेल्थी एंड वाइज. इंसान को अच्छा और सेहतमंद बनाता है. राइट. तो आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है. So frequent changes in meal timing, lack of physical exercise, consumption of junk food etc. have been increased. Due to this, the such people are getting sick frequently. तो अगर जो ज्यादातर जंक फूड खाता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, राइट, खाना कभी भी खा रहे हो, कभी भी सो के उठ रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है? पर्सन बीमार हो जाता है. If frequency of becoming sick is to be lower, people should follow the right lifestyle. It must include the sufficient sleep, राइट फूड, योगासन, प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह आपको करना है. इससे क्या आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी. प्राणायाम एंड योगासन शुड बी परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट ऑफ सुपरविजन. सी द वीडियोस ऑफ प्राणायाम एंड योगासन्स. नाउ वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीज. कलेक्ट द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट फ्रॉम नियर बाय क्लिनिक एंड स्टडी इट. जैसे वैक्सीनेशन लाइक BCG वगैरह का टीका है, बताया था मैंने. अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन को डिस्कवर करने की कोशिश की जा रही है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द प्रधानमंत्री जन औषधि योजना फ्रॉम 1 जुलाई 2015. 2015 से गवर्नमेंट ने, यानी आपने देखा होगा आपके एरिया में बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स है. राइट. आप देखते होंगे जब भी रोड पे चलते होंगे, तो आप ऐसी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ये ऐसी मेडिकल स्टोर है जहाँ पे गवर्नमेंट की मेडिकल स्टोर रहेगी, जहाँ पे बहुत ही सस्ते दामों में मेडिसिन मिल जाएगी. राइट. लास्ट में 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है. 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे, 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे एंड 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे. So I hope you like this video.
If you like this video, don't forget to share and subscribe our channel Abbas